अरावली संकट के जद में देश के महज 4 राज्य नहीं, हिमालय पर भी मंडराएगा बड़ा खतरा। देश में अरावली पर्वतमाला को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। भारत की इस सबसे पुरानी पर्वतमाला को लेकर सेव अरावली मूवमेंट भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन पर्यावरणविदों की इसे लेकर जताई जा रही फिक्र कितनी गंभीर है? क्या वाकई अरावली संकट के साथ कुछ बड़े खतरे भी जुड़े हैं, जिनके बारे में हम सबको आगाह होना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2025 में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची कोई भी भू आकृति ही अरावली पहाड़ी मानी जाएगी। ऐसी 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ियां अगर एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में है, तो वे अरावली रेंज कहलाएंगी। यह परिभाषा केंद्र सरकार की समिति की सिफारिश पर आधारित है, लेकिन इसे लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इससे अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा संरक्षण से बाहर हो सकता है, जबकि सरकार इसे पुरानी व्यवस्था का विस्तार बता रही है। इससे थार रेगिस्तान का फैलाव, भूजल स्तर गिरना और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने का खतरा है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो थार को रोकती है, उत्तर भारत की जलवायु को संतुलित रखती है। सुप्रीम कोर्ट के आए इस ताजा फैसले से सेव अरावली अभियान तेज हो गया है, लेकिन अरावली के संरक्षण पर खतरे की आशंका के साथ ही इसका असर सिर्फ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं होगा। पर्वतमाला अपने 2.5 अरब वर्ष पुराने इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। इसने महाद्वीपों का टक्कर का सामना किया, इसने युगों के कटाव का सामना किया, लेकिन 2.5 अरब सालों में आज यह अपने सबसे बड़े खतरे का सामना कर रही और वह है एक प्रशासनिक परिभाषा। प्रस्तावित 100 मीटर नियम कानूनी शब्दावली और पारिस्थितिक वास्तविकता के बीच में एक अलगाव है, जो उस ग्रीन वॉल को नष्ट करने का जोखिम पैदा करता है, जो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भारत को रेगिस्तान बनने से बचाती है। जल विज्ञान की दृष्टि से अरावली की चट्टानों में एक विशेष सेकेंडरी पोरोसिटी होती है। यह इन चट्टानों से पानी को रिस कर जमीन के नीचे जाने देती है। अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है, जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा।